नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल कथांतर में। मैं पिंकी शर्मा आज आपको सुनाने जा रही हूँ सुदर्शन जी द्वारा लिखी गई कहानी माया। इस कहानी में उन्होंने दर्शाया है कि जैसे ही मनुष्य के पास पैसा आ जाता है, मनुष्य की प्रकृति ही बदल जाती है, पूरी काया पलट हो जाती है। वह मनुष्य साधु स्वभाव का होता है, लेकिन उसके बिल्कुल उल्टा हो जाता है। माया आ जाने पर, पैसा आ जाने पर मनुष्य के पांव धरती पर नहीं रहते, वो आकाश में उड़ने लग जाते हैं। ऐसे मनुष्यों में अभिमान कूट कूट कर भर जाता है। ऐसे मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की इज्जत नहीं करते, उनको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आशा करती हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा लीजिए, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सुनते हैं कहानी माया। लाला जगत राम ने अखबार हाथ से रख दिया और हुक्के की नली मुंह से लगाकर किसी गहरे सोच में डूब गए। इस समय उनकी आंखें पृथ्वी पर लगी हुई थी, परंतु विचार विहंग आकाश में उड़ रहे थे। वे निर्धन आदमी थे, उनका वेतन केवल 40 रुपये मासिक था, परंतु उन्होंने अपनी इस अवस्था पर कभी ध्यान नहीं दिया था। उन्हें जो कुछ मिल जाता था वे उसी पर संतुष्ट थे। उनका निर्वाह बड़ी कठिनाई से होता था, परंतु उनके माथे पर कभी बल न आता था। उन्हें प्राय अपने हाथ से कपड़े भी धोने पड़ते थे। बाबू लोग इस अपमान को सहन नहीं कर सकते, परंतु जगत राम इसे साधारण बात समझते थे। वे कहते थे, अपने कपड़े धोने में लज्जा कैसी? यह कोई पाप तो नहीं। मनुष्य मेहनत मजदूरी से नाक भौं क्यों चढ़ाए? उनकी प्रकृति सीधी सादी थी, हृदय सरल। घर के खर्चों तले दबे होने पर भी उनके मुख पर मुस्कुराहट खिली रहती थी, जिस प्रकार चंद्रमा काली बादलियों में भी चमकता है। वे दैवगति के कायल थे। प्राय कहा करते, जो भाग्य में लिखा है वह मिलकर रहेगा, और जो नहीं है वह हाथ में आकर भी चला जाएगा। ये विचार उनके व्याकुल हृदय के ढाढ़स थे। परंतु आज अखबार में एक छोटा सा समाचार पढ़कर उनके विश्वास की जड़ हिल गई। नार्वे के एक रसोइये के नाम 11 लाख की लॉटरी निकली थी। जगत राम को रास्ता मिल गया। उनको ऐसा प्रतीत हुआ मानो यह समाचार उनके लिए उपदेश है। इसके साथ ही दूसरे कॉलम में डेनमार्क की लॉटरी का नोटिस था। जगत राम का हृदय नाचने लगा, जिस प्रकार काली घटा को देखकर मोर नाचने लगता है। इस समय उनको ऐसी प्रसन्नता हुई मानो भूले हुए बटोही को सैकड़ों पगडंडियों में से सीधा मार्ग मिल गया हो। उनको विश्वास हो गया कि इस लॉटरी का मेरे नाम निकल आना निश्चयात्मक है। वर्षों का संतोष एक ही क्षण में दूर हो गया। उन्होंने अखबार को फिर हाथ में लिया और उसमें मग्न हो गए। इतने में उनकी स्त्री विद्यावती ने आकर उनके कंधे पर हाथ रख दिया और प्यार से पूछा, क्या सोच रहे हो? जगत राम ने आंखें बंद कर ली, मानो उन्होंने कोई ऐसा मनोहर दृश्य देखा था जिसे वे भूलना नहीं चाहते थे, और उत्तर दिया, कुछ न पूछो। विद्यावती ने चकित होकर पूछा, कोई ऐसी बात है? तुम समझ ही नहीं सकती, तो आप ही बता दें। जगत राम ने धीरे से अखबार हाथ में ले लिया और बोले, मैं लॉटरी का टिकट खरीदने वाला हूँ। कितने रुपए खर्च होंगे? 25। विद्यावती चौंक कर रह गई, जैसे कोई अनहोनी बात सुन ली हो। 25 रुपये का टिकट खरीदना उसके लिए ऐसा निरर्थक खर्च था जो पाप नहीं तो पाप के लगभग अवश्य था। स्वामी का मान रखने के लिए उसने उस समय कुछ न कहा, परंतु हृदय के भाव मुख पर झलके बिना नहीं रहते। दोनों दिलों में बात खटक गई। साथ ही अपनी तंगी और निर्धनता का विचार आया। जगत राम का हृदय सहम गया। उन्होंने स्त्री की ओर ऐसी दृष्टि से देखा मानो उनसे कोई अपराध हो गया हो। हिचकिचाते हुए बोले, मुझे यह जुआ खेल लेने दो। मेरे कान में कोई कह रहा है
कि लॉटरी मेरे नाम अवश्यमेव निकल आएगी। विद्यावती ना न कर सकी। उसके पास पैसा पैसा करके बचाए हुए 25 रुपये थे। उनसे वह अपने लिए कोई छोटा मोटा आभूषण बनवाना चाहती थी, परंतु स्वामी के खातिर उसने यह विचार हृदय से दूर कर दिया और रुपये जगतराम के हाथ में दे दिए। भाग्य भरोसे पैसा फेंक दिया गया। अब जगतराम को दिन रात लॉटरी का ध्यान रहने लगा। रात को सोते सोते चौंक उठते, दिन को ऑफिस में काम करते करते आतुर हो जाते। डाक वाले को देखकर उनका हृदय धड़कने लगता था। तार वाला दिखाई दे जाता तो हाथ पांव फूल जाते थे। उनको इस बात का वहम हो गया था कि लॉटरी मेरे नाम ही निकलेगी। इसलिए घर में बैठते तो इसी के किस्से छेड़ देते और भविष्य का चित्र बनाने लगते। कभी कहते माल रोड पर कोठी बनवा लेंगे, कभी कहते सोलन जा बसेंगे। इतना ही नहीं, कोठी की सजावट की चर्चा चल पड़ती तो मुंह फुलाकर विचित्र भाव से कहते अखबार मेरे सौभाग्य पर नोट लिखेंगे और सुहृदय मित्र बधाइयाँ देने आएंगे। कहेंगे यार कैसी तुच्छ नौकरी कर रहे थे, विधाता ने तुम्हें राज दे दिया। मैं शांति और धीरता से उत्तर दूंगा परमेश्वर की दया और आप लोगों का अनुग्रह है, इससे उन पर मेरा रोब छा जाएगा। विद्यावती कहती मैं सारे मोहल्ले में लड्डू बांटूंगी और अनाथालय में रुपए भिजवाऊंगी। जगतराम तुरंत उत्तर देते अवश्य अवश्य। रुपए से किसी का उपकार न हुआ तो उसका होना ना होना बराबर है। इसी प्रकार 3 महीने बीत गए। जगतराम विद्यावती प्रति क्षण व्याकुल रहने लगे। जिस प्रकार विद्यार्थी परीक्षा का परिणाम निकलने से पहले घबरा जाता है, अब उनको मासिक वेतन लेकर प्रसन्नता नहीं होती थी। आशा ने शांत हृदय के अंदर चंचलता उत्पन्न कर दी थी। तृष्णा संतोष की वैरिन है। यह जहाँ पांव जमाती है संतोष को भगा देती है। परंतु जब कई दिन बीत गए और कोई सूचना ना मिली, तब निराश से हो गए। हृदय ने कहा यह विचार छोड़ दो, इसमें रखा ही क्या है। परंतु आशा ने ठंडी सांस भरी। जिन लोगों को इनाम मिलता है वे क्या आकाश से उतरते हैं? वे भी तो मनुष्य ही होंगे। गिरता गिरता हृदय फिर संभल गया। आशा ने कुछ दिन और बाट देखी, परंतु फिर भी कोई सूचना ना मिली। तब फिर निराश हो गए। यह निराशा कितनी दुखजनक, कितनी भयानक थी, जिसे आशा की एक किरण ने और भी अंधकारमयी बना दिया था, जिस प्रकार तिनका जल के प्रवाह में पड़कर लुप्त हो जाता है। सायंकाल था। विद्यावती और जगतराम छत पर लेटे हुए अपने अपने विचारों में मग्न थे। इन 3-4 महीनों में उनका खर्च ज़्यादा हो गया था। लॉटरी की आशा ने साहस बढ़ा दिया था, इसलिए उन पर बहुत सा ऋण चढ़ गया था। विद्यावती सोचती थी क्या होगा, 10 रुपये वणिये के देने हैं, 15 बजाज के, और अभी तलब मिलने में 15 दिन बाकी है। एक एक करके चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, परंतु सब और अंधकार दिखाई दिया। इतने में किसी ने दरवाजे पर थपकी दी। विद्यावती का कलेजा उछलने लगा। आगे बढ़कर बोली कौन है? उत्तर मिला तार ले जाइए। विद्यावती की नस नस में हर्ष की तरंग दौड़ गई। आशा सामने खड़ी थी। जगतराम भागे भागे नीचे गए और तार लेकर पढ़ने लगे। आशा विश्वास में बदल गई, चिल्लाकर बोले लॉटरी निकल आई। लॉटरी निकल आई? कैसे चित्त को लुभाने वाले शब्द थे। विद्यावती के हृदय सागर में आनंद की तरंगें उठने लगी। भिकारिन को राज मिल गया। वह दौड़ती हुई नीचे उतरी और जगतराम के कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। इस समय उनके हाथ में तार का फॉर्म केले के पत्ते की नाई कांप रहा था। उन्होंने स्त्री को देखते ही जोर से कहा लो बधाई दो, हमारे नाम दूसरा इनाम निकला है। विद्यावती हर्ष से उछल पड़ी और बोली कितने रुपए का है? 3 लाख का। विद्यावती की आंखों में आंसू आ गए। फूलों पर बारिश हो गई। जगतराम ने आनंद के झोंकों में मस्त होकर कहा मैं ना कहता था हमारे भाग जागने वाले हैं। विद्यावती ने सजल नेत्रों से स्वामी की ओर देखा और बोली मोहल्ले में मिठाई बांटनी है।
अब यह भी कोई बड़ी बात है। बाजार जा रहा हूँ, हलवाई से कहता जाऊँगा, वह पहुँचा देगा। परंतु रुपया? कैसी मूर्ख हो, अब भी रुपए की कमी है? जिससे चाहूँ हजारों ले सकता हूँ। यह कहते कहते जगतराम बाहर चले गए। विद्यावती वहीं खड़ी रह गई जैसे मिट्टी की मूर्ति हो। इतने में बाहर शोर सा सुनाई दिया। विद्यावती दौड़कर बाहर निकली। देखा कि तार लाने वाला चपरासी औंधे मुंह नाली में पड़ा है और जगतराम उसे गालियां दे रहे हैं। विद्यावती ने हैरान होकर पूछा, क्या बात है? जगतराम ने उसे एक लात और मारी और विद्यावती से बोले, सरकारी नौकर है, तार लाने का इनाम मांगता है, जैसे हम पर कोई बड़ा उपकार किया है, बेईमान कहीं का। विद्यावती ने गाल पर उंगली रखकर उत्तर दिया, यह आपने क्या किया? मजदूर आदमी है, 4 पैसे दे देते तो क्या हम गरीब हो जाते? बेचारा इतनी बड़ी खबर लाया है। यह शब्द किसी और समय जगतराम के क्रोध पर पानी का काम करते, परंतु इस समय तेल बन गए। नया नया रुपया मिला था। कड़क कर बोले, मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। विद्यावती के हृदय में एक नया विचार उत्पन्न हुआ। क्या रुपया मनुष्य की प्रकृति को भी बदल देता है? कैसे साधु स्वभाव थे, इनकी अच्छाइयों की सारे नगर में धूम थी। इन्होंने कभी किसी को तू कहकर नहीं बुलाया था। कैसे साधु स्वभाव के थे, इनकी अच्छाइयों की सारे नगर में धूम थी। इन्होंने कभी किसी को तू कहकर नहीं बुलाया था, पर इस समय एक गरीब चपरासी को गालियां दे रहे हैं और मार रहे हैं। विद्यावती की आंखों में आंसू आ गए। उसने बड़ी कठिनाई से स्वामी को रोका और चपरासी की जान छुड़वाई। उसके लिए यही इनाम था। दूसरे दिन विद्यावती मोहल्ले में मिठाई बांटने निकली। इस समय उसके पांव पृथ्वी पर न पड़ते थे। उसे ऐसा प्रतीत होता था मानो वह आकाश में उड़ रही है और संसार उसकी ओर ईर्ष्या की दृष्टि से देख रहा है। मोहल्ले की स्त्रियां उसे बधाइयां दे रही थी। उन बधाइयों में कितना जोश, कितनी भावुकता थी, जिसमें ठंडक के स्थान में जलन ज़्यादा मिली हुई थी। विद्यावती के सम्मुख नई सृष्टि खुल गई। माया जादू है, यह सुना करती थी, परंतु आज प्रत्यक्ष देख लिया। उसने किसी को कुछ दे नहीं दिया, किसी का कोई विशेष हित नहीं कर दिया, परंतु फिर भी स्त्रियों की बातचीत का ढंग उसके साथ ऐसा आदर युक्त था मानो वह उनकी रानी हो। यही स्त्रियां थीं जो उसकी परवाह तक नहीं करती थी। उस समय उसको उनकी परवाह की आवश्यकता थी, परंतु आज उसकी राह में आंखें बिछ रही थी। यद्यपि अब उसको उनकी सहानुभूति की तनिक भी परवाह न थी। रुपये ने इस ओर से उसे बेपरवाह बना दिया था। वह जिस जिस दरवाजे पर जाती थी, स्त्रियां उसके गिर्द घेरा डाल लेती थी, जैसे वह दुलोप से उतरी हो। विद्यावती अपने सौभाग्य पर फूली न समाती थी। वह चाहती थी कि हृदय के विचार चेहरे पर प्रकट न हो, परंतु यह प्रयत्न नितांत व्यर्थ था। जिस प्रकार दर्पण के सम्मुख किसी को खड़ा करके यह आशा करना व्यर्थ था कि उसका रूप उसमें दिखाई ना दे। एक सहेली ने कहा, परमात्मा ने तुम्हें राजगद्दी दी है, अब हमें भूल ना जाना। विद्यावती के आत्माभिमान को इससे आघात पहुंचा। उसने भर्राए हुए स्वर में उत्तर दिया, बहन, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है? दूसरी बोली, अब कुछ धर्म का काम भी करना। विद्यावती ने उत्तर दिया, कुछ रुपया अनाथालय भिजवा दूंगी। धर्म देवी बोली, तुमने मंदिर बनवाने की मिन्नत मानी थी, अब क्या विचार है? विद्यावती ने दृढ़ संकल्प के साथ सिर ऊंचा उठाया और उत्तर दिया, हाँ, रुपया आते ही इमारत का काम आरंभ करा दूंगी। भूल ना जाना, रुपया बुरी बला है। विद्यावती ने तीखी दृष्टि से देखकर कहा, तो क्या अब मिन्नत मान कर भी पूरी ना करूंगी? पूरन देवी बोली, जब माया आती है तब बुद्धि चली जाती है। विद्यावती चौंक पड़ी, जैसे किसी ने ऊंची चोटी से गिरा दिया हो। सोचने लगी, क्या सचमुच ठीक है? क्या इससे उनका शील स्वभाव बदल जाएगा? हृदय ने कहा, ओह नहीं। विद्यावती का मुख लाल हो गया, परंतु मन ने सहसा तारघर के चपरासी की घटना आंखों के सामने रख दी।
विद्यावती का चेहरा फिर से मुरझा गया, परंतु उसने इस विचार संग्राम को सहेलियों पर प्रकट न होने दिया और कहा, ये सब कहने की बातें हैं। मेरा तो विचार है कि बुद्धि माया की माँ है, जहाँ जाती है बेटी को साथ ले जाती है। इस उत्तर ने सबका मुंह बंद कर दिया। किसी को बोलने का साहस न हुआ। जब सांझ हो गई तब विद्यावती घर को वापस हुई। इस समय उसके दिमाग में कई प्रकार के विचार चक्कर खा रहे थे। सोचती थी क्या से क्या हो गए। कल तक पैसे पैसे को तरसते थे, आज लाखों के मालिक हैं। यह सब परमात्मा की दया है। परंतु धर्म देवी की बात इस आनंद को किरकिरा कर देती थी, जैसे स्वादिष्ट हलवे में कंकर निकल आए। वह चाहती थी कि यह विचार उसके हृदय से निकल जाए, परंतु निकलता ना था। इतने में जगतराम अंदर आए। विद्यावती उन्हें देखकर सन्नाटे में आ गई। उनका वेश इतना बहुमूल्य था मानो वे डिप्टी कमिश्नर हो। मुंह में टर्किश सिगार था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और पाँवों में चमकता हुआ बूट। उनके पीछे पीछे एक नौकर एक बॉक्स उठाए हुए अंदर आया। विद्यावती ने जल्दी से मुंह पर घूंघट खींच लिया और एक कोने में दबक गई। जगतराम स्वयं भी पर्दे को अच्छा समझते थे, परंतु इस समय उनको यह चेष्टा बहुत बुरी लगी। नौकर के बाहर चले जाने पर बोले, यह पर्दा वर्दा फजूल बहम है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। विद्यावती के हृदय पर दूसरी चोट लगी। उसने धीरे से कहा, तो क्या अब मेमो की तरह खुले मुंह फिरा करूं? क्या हानि है? मुझसे यह न होगा और सब कुछ कर लूँगी। मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे क्षमा करें, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरा कहना मान लो। विद्यावती का मुख कपास के फूल की तरह पीला हो गया। घबरा कर बोली, और सब मान लूँगी, एक यह न होगा। जगतराम ने मन ही मन में कुछ सोचकर कहा, अच्छा अभी ना सही, पर इस समय यह कपड़े तो पहन लो, बहुत से रुपए खर्च कर आया हूँ। विद्यावती ने बॉक्स को खोला तो सन्नाटे में आ गई। उसे यह ख्याल तक न था कि उसे वह अंग्रेजी कपड़े पहनने पर बाध्य करेंगे। विवश होकर बोली, मुझे विलायती वेश पहनने की आदत नहीं, परंतु अब तो पहनने ही होंगे। मैं नहीं पहनूंगी। जगतराम खिसिया गए और कड़क कर बोले, यह लिबास तुम्हें पहनना पड़ेगा। विद्यावती को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने कलेजे में छुरी भोंक दी हो। इससे पहले कभी किसी ने उसे कठोर शब्द ना कहा था। आज उसका हृदय सहम गया। उसने स्वामी की ओर इस प्रकार देखा जैसे हिरनी शिकारी को देखती है, परंतु जगतराम की आंखों में दया न थी। बूझे हुए मन से वही कपड़े पहनने लगी। रात्रि का समय था। आकाश के आंगन में तारों के दीपक जगमगाते थे। जगतराम विद्यावती को मोटर पर बिठाकर बाजार की सैर को निकले, परंतु उनको सैर की अपेक्षा दिखावा अधिक प्रिय था। वे लोगों को दिखाना चाहते थे कि जगतराम आज राजाओं के समान ऐश्वर्यशाली हैं। वे लोगों की ओर इस प्रकार देखते थे जैसे वे उनकी प्रजा थे। आँखों से अभिमान और ओछापन टपकता था, परंतु विद्यावती की यह दशा न थी। वह नववधू के समान सिमटी सिमटाई बैठी थी। लज्जा से देह पसीना पसीना हो रही थी। वह सोचती थी, इनको हो क्या गया है? अब रुपया मिला है तो क्या अपनी मर्यादा भी छोड़ दें? एकाएक धर्म देवी का कहना याद आ गया। लज्जा ने मुंह लाल कर दिया। मोटर उड़ता हुआ जा रहा था। कोई और समय होता तो विद्यावती इस सवारी पर मान करती, परंतु इस समय यह उसके लिए दुख का कारण थी। इतने में मोटर एक बड़े मकान के सामने रुका और जगतराम ऊपर चढ़ गए। विद्यावती ने समझा कोई दुकान होगी, कुछ खरीदने गए हैं। इतना रुपया हाथ आया है, मन का चाव पूरा कर रहे हैं। परंतु उसे कितना आश्चर्य हुआ जब मकान पर से सारंगी और तबले की थपक सुनाई दी, और कुछ ही देर बाद जगतराम एक स्त्री को साथ लिए नीचे उतरे। यह स्त्री सुंदर थी, परंतु उसकी सुंदरता में विष मिला हुआ था। विद्यावती ठिठक सी गई और बोली, यह कौन है?
जगत राम ने उसे मोटर में सवार किया और आप बैठते हुए कहा, तुम इनको नहीं जानती। मोटर चलने लगा। नहीं, मैंने इन्हें आज पहली बार देखा है। यह इस शहर की सबसे बड़ी गाने वाली राहत जान है। अपने को राहत जान के साथ बैठी जानकर विद्यावती इस तरह पीछे हटी मानो वह स्त्री नहीं प्रत्युत्सर्पिणी है। इसका यहाँ क्या काम है? राहत जान पर घड़ों पानी पड़ गया, परंतु जगत राम ने धीरज से उत्तर दिया, मरी क्यों जाती हो? यह तुम्हें खा तो नहीं जाएगी? विद्यावती ने अपनी गर्दन इस तरह ऊंची उठाई जैसे किसी ने नागिन को छेड़ दिया हो। आंखों से आग के चिंगारे निकल रहे थे। उसने कहा, मुझे उतार दो, मैं इसके साथ ना बैठ सकूंगी। यह कहते कहते वह खड़ी हो गई। उसके लिए राहत जान के साथ एक मोटर में बैठना घोर अपमान था। उसने दोबारा चिल्लाकर कहा, मोटर रोक लो, नहीं तो मैं कूद पड़ूंगी। जगत राम बोले, क्यों अकारत झगड़ा करती हो? जानती नहीं मैं 3 लाख का आदमी हूँ और सेठ साहूकारों के यहाँ सैकड़ों प्रकार के अमोद प्रमोद होते हैं। इन्हें तुम आज से बहन समझो। विद्यावती के तन में काटो तो लहू नहीं। धर्म देवी का वचन फिर याद आ गया। यही जगत राम थे जो कल तक पराई स्त्री की ओर आंख उठाकर देखना भी पाप समझते थे। आज एक वैश्या को साथ बिठाए हुए बाजार में जा रहे हैं, और इतना ही नहीं, उन्हें इस निर्लज स्त्री को अपनी स्त्री की बहन कहने में भी लज्जा नहीं। विद्यावती की आंखों से आंसू बहने लगे। मनुष्य इतनी जल्दी इतना पतित, इतना नीच हो सकता है, इसकी उसे आशा न थी। उसने सोचा निर्धनता कैसी अच्छी थी। रुपया पास न था, परंतु सुख आगे पीछे फिरता था। अब रुपया बहुत है, परंतु हृदय में शांति नहीं। वह धन को फूलों की सैया समझती थी, परंतु यह विचार न था कि इसमें ऐसे नुकीले कांटे भी होंगे। एकाएक वह जोर से चिल्ला उठी, मोटर रोक लो, कोई कुचला जाएगा। बाजार में भीड़ थी, परंतु जगत राम ने परवाह न की और मोटर को और भी तेज कर दिया। 2 लड़के नीचे आ गए। मोटर रुक गया। लोग उसके गिर्द इकट्ठे हो गए। जगत राम की अब आंख खुल गई थी, परंतु समय बीत चुका था। इतने में एक सिपाही ने आगे बढ़कर उनके हाथों में हथकड़ी डाल दी और थाने को ले चला। विद्यावती का रंग उड़ गया। कई घंटे से एक स्वप्न सा देख रही थी। यह गिरफ्तारी उसका स्वप्न फल था, परंतु कैसा करुणाजनक, कैसा हृदय वेधक। विद्यावती सोचने लगी, क्या धन में यही गुण है? वह वैश्या कहाँ चली गई? इसका कोई पता न लगा। थोड़ी देर में वह थाने पहुंच गई। वहां पर भी बहुत से लोग इकट्ठे हो रहे थे। मोटर आता देख पुलिस का एक कर्मचारी बाहर निकला। विद्यावती ने सिपाही से पूछा, अभी यहाँ कोई बाबू गिरफ्तार होकर आया है क्या? सिपाही ने उसे सिर से पांव तक देखा और बोला, जिसके मोटर के नीचे 2 लड़के कुचले गए हैं। हाँ, वही। परंतु उसने तो यहाँ आकर एक और हत्या कर डाली है। विद्यावती के रोंगटे खड़े हो गए। घबरा कर बोली, वह किस तरह? जिसने उसे गिरफ्तार किया था उसे पिस्तौल मार दिया, परंतु उसके हाथों में तो हथकड़ी थी। रास्ते में उसने धनाढ्य समझकर हथकड़ी निकाल दी थी। विद्यावती ने ठंडी सांस ली और कंपित स्वर में कहा, तो अब क्या होगा? सिपाही कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, अब तो फांसी से कम सजा न होगी। विद्यावती के कानों में जैसे किसी ने गर्म शीशा डाल दिया। सिपाही का एक एक शब्द उसके हृदय पर हथौड़े की चोट था। वह चिंता में डूब गई। अभी अभी कैसी प्रसन्न थी। मोहल्ले की स्त्रियां बधाइयां दे रही थी, परंतु 2 ही घंटे में क्या से क्या हो गया। वह पहली बार लॉटरी का नाम सुनकर हर्ष से उछल पड़ी थी, परंतु यह पता ना था कि यह हर्ष डूबते हुए सूर्य की लाली की नाई है, जिसके पीछे अंधेरी रात छिपी होती है। इस अंधेरे में उसका सर्वस्व नष्ट हो गया। सोचने लगी, क्या सब कुछ देकर वह वापस लिया जा सकता है? एकाएक उसे एक रास्ता सूझ गया।
उसने सिपाही का हाथ पकड़ा और उसे एक कोने में ले गई। पति के विचार ने स्वाभाविक लज्जा को दबा लिया था। वहां जाकर उसने आंसुओं से भीगी हुई अपनी उदास आंखें ऊपर उठाई और कहा, क्या आप किसी प्रकार भी नहीं बच सकते? नहीं, यदि रुपया पानी की तरह बहा दूं तो भी नहीं। तो भी नहीं। विद्यावती ने अंधकार में आकाश की ओर देखते हुए कहा, हमारे नाम लॉटरी में आज 3 लाख रुपया निकला है। वह मैं सबका सब लुटा दूंगी। क्या फिर भी नहीं? सिपाही 2 कदम पीछे हट गया और आश्चर्य से बोला, क्या कहा? 3 लाख रुपया? डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। विद्यावती ने उत्तर दिया, हाँ, 3 लाख रुपया। सिपाही ने विद्यावती की ओर इस प्रकार देखा जैसे बालक चंद्रमा को देखता है। कदाचित वह सोच रहा था कि यदि मेरे वश में होता तो मैं यह सौदा तुरंत स्वीकार कर लेता, पर बात अधिकारियों तक पहुंच चुकी थी। अब यह कैसे हो सकता था? उसने धीरे से कहा, कोई अंग्रेज बैरिस्टर खड़ा करो तो छूट सकेंगे। मैं एक नहीं दर्जनों बैरिस्टर खड़े कर दूंगी, तो उनका छूट जाना कठिन नहीं। विद्यावती को कुछ आशा बंध गई। उसने कुछ देर सोचकर कहा, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। कुछ देर बाद वह उस कमरे के सामने खड़ी थी जिसमें जगतराम बंद थे। उनके हाथों में हथकड़ियाँ थीं, पाँव में बेड़ियाँ, मुंह पर निराशा और शोक बरस रहा था। आंखों में आंसू भरे हुए थे। उनको निश्चय हो चला था कि अब मेरा बचना असंभव है। विद्यावती के कलेजे में जैसे किसी ने छुरी भोंक दी। उसने जंगले के समीप जाकर कहा, प्राणनाथ। यही स्वर था जिसको सुनकर जगतराम गदगद हो जाया करते थे, परंतु इस समय उसमें वह मोहिनी, वह माधुरी न थी। उन्होंने उसकी ओर कातर दृष्टि से देखा और सिर नीचे झुका लिया। उनकी आंखों में पश्चाताप और अपराध की स्वीकृति छिपी हुई थी। विद्यावती के धैर्य पर वज्रपात हुआ। उसने अपना सिर जोर से लोहे की दीवार से दे मारा और इसके साथ ही विद्यावती की आंख खुल गई। यह सब स्वप्न था और जगतराम उसके ऊपर झुके हुए कह रहे थे, देखो बनिया रुपयों के लिए बार बार तगादे कर रहा है, अब क्या करना चाहिए? विद्यावती की देह पसीना पसीना हो रही थी और कलेजा धक धक कर रहा था। उसको एकाएक अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ कि यह सब स्वप्न था, परंतु जब सुधि ठिकाने आई तब वह ऐसी प्रसन्न थी जैसे किसी फांसी के अपराधी को छोड़ देने की आज्ञा हो गई हो। जगतराम ने सिर झुकाकर कहा, परमात्मा, हमारे नाम लॉटरी का इनाम निकल आए। विद्यावती को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसको कोई शाप दे रहा है। वह घुटनों के बल झुक गई और दोनों हाथ आकाश की तरफ उठाकर बोली, परमात्मा करे यह कभी न हो। जगतराम चकित हो गए। उन्होंने समझा विद्यावती पागल हो गई है, परंतु जो कुछ विद्यावती ने देखा था, यदि वही जगतराम देख लेते तो निसंदेह वे स्वयं भी पागल हो जाते। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।